देख ले, तुझे हाइपरटेंशन जो बहुत कॉमन है आईसीयू में वो मैनेज करना आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, बीपी अगर लो दिखा रहा है मॉनिटर पे तो कंफर्म करो कि बीपी सच में लो है या नहीं बाई चेकिंग इट मैन्युअली। तो अगर बीपी लो है बहुत तो कंसिडर द फ्लूइड मैनेजमेंट फर्स्ट। पहले देखो तुम पेशेंट को फ्लूइड दे सकते हो या नहीं। बट अगर फ्लूइड से भी बीपी नहीं बढ़ रहा है तो यू कंसिडर द वेजोप्रेसर। पहला वेजोप्रेसर तुम यूज करोगे इट इज नॉरेड। इसको तुम मैक्सिमम 30 ml पर आवर तक दे सकते हो। बट अगर उससे ही बीपी नहीं बढ़ रहा है तो फर्स्ट चेक द कॉजेज, अदर कॉजेज। एबीजी करके एसिडोसिस देखो, अगर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो एसिडोसिस भी ब्लंट करता है वेजोप्रेसर के एक्शन को, तो उसको करेक्ट करो पहले। देन चेक द कंडीशन ऑफ द हार्ट, देखो कि हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप कर पा रहा है या नहीं। लाइक इन कंडीशंस लाइक कार्डियोजेनिक शॉक जिसमें हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता, यू कैन यूज डोब्यूटामीन और डोपामीन इन सच केस। चेक द लैक्टेट लेवल, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा रहा है या नहीं। अगर सेप्टिक शॉक लग रहा है पेशेंट को तो यू कैन गो फॉर वेजोप्रेसिन, जस्ट ऐड वेजोप्रेसिन टू नॉर्मल। अगर ये सब नहीं है तो यू चेक द कैल्शियम लेवल्स, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इंपेयर होता है, एंड करेक्ट देम विद कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर हार्ट रेट एंड बीपी दोनों डाउन जा रहा है तो यू कैन गो फॉर डोपामीन। लाइक सिंपल है, अगर बीपी डाउन जा रहा है तो पहले फ्लूइड्स दो, देन उससे भी इंप्रूव नहीं हो रहा है तो गिव नॉरेड सपोर्ट। अगर उससे भी इंप्रूव नहीं हो रहा है तो चेक द कॉजेज फॉर। लाइक अगर सेप्टिक शॉक है तो यू कैन ऐड वेजोप्रेसिन टू नॉरेड, और अगर कार्डियोजेनिक शॉक लग रहा है तो यू कैन यूज डोब्यूटामीन और डोपामीन। एंड ऑल्सो चेक फॉर एनी अनड्रेन्ड एब्सेस जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू सेप्सिस। एंड अगर सेप्सिस में लग रहा है पेशेंट तो यू गो फॉर हाई एंटीबायोटिक्स लाइक मेरोपेनम।